दोस्तों नमस्कार। आइसक्रीम खजाना में एक नया चैप्टर लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। चैप्टर ये है कि कुछ लोगों के या कई लोगों के सवाल रहते हैं, कुछ की समस्याएं रहती हैं, कुछ हर्षित होते हैं, कुछ बिजनेस को डेवलपमेंट लेके कमेंट्स करते हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा क्यों ना एक सेशन ऐसा चालू किया जाए कि उससे मिलते जुलते जो जवाब हैं वो सब तक पहुंच जाए। उसी के चलते मैंने एक सेशन जिसका नाम दिया है सवाल आपके जवाब हमारे। इसमें आप जो कुछ भी हमसे सवाल कमेंट करेंगे YouTube में, मैं उसका जवाब दूंगा। कोशिश करूंगा कि आपको एक नया रास्ता दिखा सकूं। बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, देखिए बिजनेस कोई भी हो, हम लोग आइसक्रीम से रिलेटेड हैं, कई लोग के दूसरे बिजनेस हैं। बिजनेस का फंडामेंटल एक है, यानी हार्डवेयर एक है, सॉफ्टवेयर हो सकता है अलग हो या अलग होता ही है। लेकिन अगर हार्डवेयर को हम एक मान के चले तो काफ़ी कुछ सॉफ्टवेयर हम अपने हिसाब से डेवलप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं। सवाल आपके जवाब हमारे। तो पहला सवाल है, उड़ीसा से आनंद कुमार, डोरेमोन आइसक्रीम। उनका प्रश्न है कि सर जी नमस्ते, मेरी उम्र 35 साल है। 2010 से लेकर अब तक मैं 11 बिजनेस चेंज कर चुका हूँ। वाह। 2016 से आइसक्रीम का बिजनेस कर रहा हूँ। पहले मैं अपने सभी बिजनेस में घाटे में गया, घर का पैसा भी डूब गया। लेकिन अभी जब से मैंने आपका वीडियो देखना चालू किया है तब से कुछ उम्मीद जगी है कि शायद यह बिजनेस मैं कर ले जाऊं। मैं घर परिवार से बहुत टूट चुका हूं। लोग मुझे नाकारा समझते हैं, लेकिन कुछ महीने से मेरे परिवार का मेरे प्रति लगाव अच्छा लग रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखें। इस तरह के वीडियो हम तक पहुंचाते रहें, शायद मैं भी आइसक्रीम बिजनेस में सफल हो जाऊं। धन्यवाद। जी आनंद जी नमस्कार। जैसा मैंने देखा और उम्र आपकी 45 वर्ष है, एक एवरेज लगभग आप 10 से 11 बिजनेस बदल चुके हैं अब तक। 2016 से आइसक्रीम के बिजनेस में आए हैं और आपका कहना है कि वीडियो देखकर कुछ सफलता भी हासिल हुई है। धन्यवाद कि मैं शायद आपके कुछ काम आ सका। लेकिन मेरा एक निवेदन है, मैं आपको समझा नहीं रहा हूं, मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि इस दरमियान आप लगभग 10-11 बिजनेस जो बदले हैं, मतलब साल के 2 बिजनेस। आपने क्या सोचा था कि हम बिजनेस को बदलते जाएंगे, चेंज करेंगे तो हमारी माली स्थिति या पारिवारिक बैकग्राउंड या बिजनेस बहुत सफल हो जाएंगे। इसको अदरवाइज बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर आपने पूछा है तो मैं बताने का कोशिश करूंगा। दोस्त, अगर 100 गड्ढे 100 जगह पे 1-1 फीट किए जाएं तो पानी कभी नहीं निकलेगा। लेकिन एक ही जगह पे अगर 100 फीट गड्ढे किए जाएं तो पानी निकलने के आसार 99% सफल हो सकता है। 99% के चांसेस है कि पानी निकलेगा जरूर, मेहनत रंग लाएगी। कहने का उद्देश्य ये। तो अब जो बिजनेस में आप हैं, आपको लगता है कि आप इसमें बढ़ सकते हैं
तो बिल्कुल बढ़िए, ऊपर वाला आपको जरूर तरक्की प्रदान करेगा। कोशिश अभी तक आप फेल हुए हैं, मैं आपको फेल हुए हैं ये शब्द कहने का भी अधिकारी नहीं हूं, लेकिन प्रश्नों के हिसाब से ये बोला जा सकता है कि अभी तक आप 10-11 बिजनेस में फेल हुए हैं। बिजनेस को एकाग्र मन से करना है, सूरज को आपको उठाना है। अगर सूरज आपको उठाएगा तो कभी भी किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। कोशिश करिए कि जो बिजनेस की टाइमिंग है, टाइमिंग को हम एक शेड्यूल को बनाकर चलें। बनाकर कैसे चलना है, आपके प्रश्न से मुझे लगा कि इसके विषय में भी कुछ वीडियो बनाऊं। निश्चित बनाऊंगा मैं आनंद जी। और मैं आपकी जो अभी आपने एक शब्द उसमें लिखा है कमेंट में कि हमारी कृपा बनी रहे, हमारी कृपा बनने से कुछ नहीं होगा, होगा सिर्फ आपके कार्य करने से। और कार्य के लिए आपको जुनून पैदा करना होगा। एक दिन में रातों रात करोड़पति बनने के सपने छोड़ने होंगे, बहुत कुछ त्यागना होगा। सब कुछ त्यागिए, लेकिन परिवार में मुस्कुरा के जाइए। दिन भर का जो भी हेडेक है उसको दरवाजे के बाहर छोड़ के अगर आप अंदर प्रवेश करेंगे तो ये मान के चलिए कि घर का माहौल भी सुधरेगा और उनका प्यार और आशीर्वाद भी लगेगा। अगर आप बाहर कहना चाहिए पजल्ड हैं, परेशान हैं, और उसी परेशानी को लेके घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपकी परेशानी देख के पूरा परिवार दुखी होगा। आप तो दुखी है ही हैं, साथ में 5 लोग को और दुखी करेंगे तो दुख आपका बढ़ेगा, कम नहीं होगा। हमेशा कोशिश कीजिए, आप जिस भी क्षेत्र में हैं, या पढ़ने के क्षेत्र में है, या बिजनेस के क्षेत्र में है, या सर्विस के क्षेत्र में है, घर के अंदर जाने पे आप अपने आप को बिल्कुल भूल जाइए कि मैं बाहर क्या था और अंदर मेरे को क्या होना है। एक सफलता का मतलब सफल होने की निशानी आपके चेहरे में बनावटी ही आ जाए। कहते ना कई बार कि बनावटी करने से वो चीज बिल्कुल सकारात्मक हो जाती है। गलत चीज का अगर हम बनावटी रूप लेके चलेंगे तो हम गलत हो जाएंगे, ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते थे। तो क्यों ना एक सफलता के लिए अपन कुछ बनावटी रूप कर ले, ऊपर वाला भी हंसेगा और आपके आगे के रास्ते को जरूर खोलेगा। तो आनंद जी, शायद आप समझ गए होंगे। मेरा निवेदन है कि आप हमें अपनी पूरी डिटेल शेयर करें, हमसे बात करें। जो मेरे से हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा। परिवार को सुखी रखें। लास्ट में मैं फिर आपसे यही निवेदन कर रहा हूं, बाहर का वर्डन बाहर ही रहने दें। घर प्यार मोहब्बत की एक जगह होती है, इसको बरकरार रखें। बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। सिर्फ एक कार्य करना है, सूरज आपको ना उठाए, आप सूरज को उठाएं। ठीक है दोस्त, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल है वेस्ट बंगाल से सुब्रतो राय जी। मनोज सर, मैं लगभग 25 साल से आइसक्रीम के फील्ड में हूं, लेकिन अभी तक मैं अपनी पहचान नहीं बना पाया, ब्रांड नहीं बना पाया। जिस तरह सारी कंपनियां अपने ब्रांड के नाम से जानी जाती हैं, लेकिन मैं उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। क्या कमी है, मुझे बताने की कृपा करें। ठीक है सुब्रतो राय जी, आपने सवाल किया कि 25 साल से लगभग आप इस बिजनेस में हैं, आइसक्रीम के बिजनेस में हैं, लेकिन आप अपनी पहचान नहीं बना पा रहे हैं जैसे बड़ी कंपनियां बना रही हैं। बात तो सही है,
25 साल का सफ़र काफ़ी लंबा सफ़र है। देखिए दोस्त, पहचान बनाने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला, या तो जूते घिसकर पहचान बना लो, और दूसरा, या जूते चाटकर पहचान बना लो। तीसरा रास्ता है ही नहीं। आपको मैं बताना चाहूंगा बाबू मोशाय, हर सिक्के के 2 पहलू हैं। एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। कोई एक कॉइन की बात करे, लेकिन ये दोनों आपस में कभी मिलते नहीं हैं। लेकिन उसमें से एक हिस्से को हटा दिया जाए तो वो खोटा कहलाता है, वो चलता भी नहीं है। आप पहचान बनाने की होड़ में कहाँ कमी कर रहे हैं, शायद आप समझ रहे हैं। पहचान बनाने के लिए दौड़ना जरूरी नहीं है, चलना जरूरी है। दौड़ के कुछ किलोमीटर का फासला तय किया जा सकता है। थक जाएगा आदमी, रुकेगा, लेकिन चलकर कई 100 किलोमीटर का फासला तय किया जा सकता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। अभी आपने जो हमको बोला कि हम 25 साल से हैं और इस बिजनेस में पहचान नहीं बना पा रहे हैं, तो पहचान बनाने के पीछे आप दौड़ेंगे, पहचान हमेशा आपके आगे दौड़ेगी। आप अगर आगे दौड़ेंगे मतलब आपका कार्य आगे दौड़ेगा, आपका प्रोडक्ट आगे दौड़ेगा, पहचान उसके पीछे पीछे कदम मिलाकर चलेगी। आप पहचान के पीछे मत दौड़िए, आप प्रोडक्ट को दौड़ाइए। पहचान निश्चित उसके पीछे पीछे आपके कदम पे कदम मिलाकर चलने के लिए आतुर रहेगा। पहचान बनाई नहीं जाती, पहचान मिल जाती है। ये गॉड गिफ्टेड है, इसको बाजार में खरीदा जा नहीं सकता। मेरे को एक ही कमी आपके बिजनेस में लग रही है कि बिजनेस में आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट आपको प्रमोट करेगा तो शायद आपकी समस्या का हल निकल जाए। चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला कोई भी कदम आप उठाएं, विचार विमर्श करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, तो आप हमारा सपोर्ट ले सकते हैं। मैं बराबर आपका सपोर्ट करूंगा। तीसरा सवाल है उत्तर प्रदेश से वीरेंद्र भाटी जी का। मनोज जी नमस्कार, मेरा यह खानदानी बिजनेस है। 4 फैक्ट्रियां हैं हमारे परिवार में, सब लोग सेपरेट अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं। बाकी 3 लोगों का बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरा भी कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उस हिसाब से नहीं चल रहा जितना उन लोग का चल रहा है। मैं 12 प्रोडक्ट बनाता हूं, 500 लीटर का मेरा प्लांट है। मेरी आइसक्रीम में कोई कंप्लेन नहीं है, बहुत अच्छी आइसक्रीम है हमारी, बहुत अच्छा प्रोडक्शन करता हूं मैं, पूरे इंग्रेडिएंट के नियमों का पालन करता हूं, सभी चीज को नाप तौल कर मैं मिक्स बनाता हूं। लेकिन बाकी लोग की तरह मैं क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूं, उनके समकक्ष या समान क्यों नहीं चल पा रहा हूं, कृपया मुझे बताने की कृपा करें। ठीक है भाटिया जी, आपका खानदानी बिजनेस है ये, और
खानदानी बिजनेस लगभग 2 पीढ़ी तो अपन मान के चले, 2-3 पीढ़ी के लगभग का बिजनेस है, या जब से आपने होश संभाला तो ये बिजनेस को आपने देखा होगा। शुरू से आप इस बिजनेस में इन्वॉल्व हुए होंगे ऐसा लगता है आपका प्रश्न पढ़कर मुझे। लेकिन परिवार में 3 फैक्ट्रियां और हैं और आपका कहना है कि मैं उनके बराबर बिजनेस नहीं कर पा रहा हूं। दोस्त, एक चीज ध्यान रखना, बराबरी कभी मत करो। ऊपर वाले ने हर इंसान को 2 हाथ दिए हैं, दोनों हाथ में 5-5 उंगलियां दी हैं, लेकिन सबकी साइज अलग रखी है। सबका कार्य भी अलग रखा है। गौर कीजिएगा मेरी बातों को। ये 5 उंगलियां या एक हाथ में अगर हम 5 उंगली मान के चलें, सबके कार्य अलग है। कुछ दिखाने के काम आता है, कुछ काहे के काम आता है ना, कान खजवाने की, कुछ काहे के काम आता है, आप समझ रहे होंगे। बराबरी करने से कभी आप बराबर नहीं हो पाएंगे। आपके पीछे एक कहावत लागू होती है, समुद्र को यह बात खल गई कि कागज की नाव मुझ पर कैसे चल गई। समुद्र को एक बात खल गई कि कागज की नाव मुझ पर कैसे चल गई। अगर इस विचार से आप अपने बिजनेस में अपना समय देंगे तो शायद मरते दम तक आप बराबरी नहीं कर पाएंगे। कुछ अलग कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, कुछ अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। तो मेरी आपसे एक निवेदन है कि आप बराबरी का पद जो पाना चाह रहे हैं इसको दरकिनार कीजिए, कुछ अलग करने का उत्साह लाइए, बिजनेस की तरफ ध्यान दीजिए। दूसरे के रिलेटिव के बिजनेस कहाँ पहुंचा, क्या कर रहा है, अगर जब तक इसमें लिप्त रहेंगे तो आप हो सकता है इस बिजनेस से बाहर भी हो जाएंगे। हमें बराबरी नहीं करना है, लेकिन कुछ नया करना है और नए करने के चांस बहुत हैं। आप उस तरफ से दिमाग हटा के अगर इस तरफ लगाएंगे, कुछ नया करने में अपना दिमाग लगाएंगे तो बहुत जल्द आपको, चूंकि आपका ये पैतृक बिजनेस है, तो बहुत जल्द आपको एक रास्ता दिख जाएगा कुछ कर गुजरने की। तो शायद मेरी बात से आप सहमत होंगे। कोशिश कीजिए कुछ नया करने की, कोशिश कीजिए कुछ लोगों को दिखाने की, कुछ देने की। निश्चित आप सफल होंगे। अगला सवाल है कर्नाटका से नीरेश वीरप्पन जी का। चलिए, नाम सुनकर कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई और कुछ चंदन की महक भी आने लगी। खैर, ये जनाब लिखते हैं, सर ये ट्रांसलेट मैं अपने मित्र से करा रहा हूँ, मुझे हिंदी नहीं आती, लेकिन आपका वीडियो देखता हूँ तो अपने फ्रेंड को साथ में बैठा लेता हूँ और उसे कन्नड़ भाषा में ट्रांसलेट करके मैं समझता हूँ। आप बहुत ही अच्छी जानकारी देते हैं, लेकिन जब कभी मेरा मित्र नहीं रहता तो मुझे बड़ी दिक्कत जाती है। अगर हो सके तो कोई तरीका बताइए कि मैं आपकी भाषा को कैसे समझ पाऊँ। मुझको हिंदी नहीं आती, मेरा 100 लीटर का प्लांट है, लेकिन मेरे साथ एक समस्या है। समस्या ये है कि
मेरे अगल बगल बहुत छोटे छोटे गांव हैं और मैं भी बहुत छोटी जगह से हूँ। लोग इतनी सस्ती आइसक्रीम बेचते हैं कि मैं उनका कंपटीशन नहीं कर पाता, उस रेट में आइसक्रीम नहीं दे पाता। मुझे कोई सरल तरीका बताएं जिससे मैं उनके बराबर का कंपटीशन कर सकूं। वीरप्पन जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको हिंदी भाषा नहीं आती, उसके बाद भी अपने मित्र के सहयोग से हमारा वीडियो आप देखते हैं और पसंद करते हैं। बात सही है, आपकी लैंग्वेज कन्नड़ लैंग्वेज में हमको याद आ रहा है 2-3 मैसेज आए, लेकिन मैं उसमें क्या जवाब दूं? जवाब भी मैं आपको नहीं दे पाया क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आया। एक ऑप्शन होता है कैप्शन, ये मुझे लेटेस्ट अभी ही पता चला है। मेरे को उतना सोशल मीडिया के बारे में जानकारी नहीं है, ये तो मन से बनाता हूँ। पर्दे के सामने कभी मैं बोला नहीं। स्कूल कभी जाता था तो स्टेज में खड़े होने पे मैं अपने पिताजी का भी नाम भूल जाया करता था। कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग से बात करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसका कोई मास्टर नहीं हूँ कि पर्दे के सामने बोल पाऊँ। कैप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करके वीडियोस की भाषा को कन्वर्ट कर सकते हैं। यूट्यूब में ऐसा प्रावधान है। मैंने भी अभी कोशिश किया है 1-2 वीडियो में। आज के वीडियो में भी मैंने कैप्शन लगाने की कोशिश की है, देखते हैं कहाँ तक सफल होते हैं। नहीं हो पाता तो इसकी जानकारी मैं अवश्य जुटाऊंगा और आपको अपने वीडियो को सरल बनाने की कोशिश करूंगा। दूसरा, आपने बोला कि आपका 100 लीटर का प्लांट है और रूरल एरिया से है और आपके अगल बगल कई ऐसे छोटे आइसक्रीम वाले हैं जिनसे आप रेट कंपेयर करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। दोस्त, अगर आपके पास प्लांट है तो आपको पीछे मुड़ के और नीचे झुककर नहीं देखना है। पहली बात, वो क्या बना रहे हैं, क्या रेट बेच रहे हैं, इससे आपको कोई तालमेल नहीं रखना है। उनके रेट्स में ना जाके आप अपने प्रोडक्ट पे ध्यान दें, अपना दायरा बढ़ाएं। 100 लीटर का प्लांट है तो लगभग आप 50 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया का गोल बनाएं। बिजनेस में गोल बनाना बहुत आवश्यक है। बिजनेस ही नहीं, इंसान को पैदा होने के बाद होश संभालने से लेके और मरने के पहले तक हमेशा गोल बनाना है। हर गेम का एक गोल होता है, चाहे आप हॉकी उठा के देख लीजिए, चाहे फुटबॉल उठा के देख लीजिए या क्रिकेट उठा के देख लीजिए। कोई भी चीज देखेंगे तो आपको गोल जरूर दिखाई देगा। अपने को उस गोल में रह के गेम खेलना है। ठीक उसी तरह अपना बिजनेस है, हमको भी अपना माइंड सेटअप करना है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं हम अपने घर में ना बेचें। घर इन द सेंस आप जहां रहते हैं वहां पर आपको नहीं बेचना है, वहां पर बिकने की कंडीशन लाना है। वो कैसे आएगी? आप अपना एक गोल निर्धारित करें, 5-10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, जैसा कैपेसिटी का आपका प्लांट है और आपका प्रोडक्शन है। जब गोल निर्धारित कर लेंगे तो उस गोल में चलने की आदत आपको पड़ेगी। थोड़ी सी तकलीफ जाएगी, मुसीबत इंसान के जिंदा जी रहते ही आती है।
मुसीबत इंसान के जिंदा जी रहते ही आती है, मरने के बाद तो लोग रास्ता भी छोड़ देते हैं। तो आप मुसीबतों से डरे नहीं। अभी मैंने पहले के वीडियो में सिक्के के दो पहलू बताए, तो यहां भी आपके ऊपर लागू होता है कि आपके पास भी सिक्के के दो पहलू हैं। हर चीज में सिक्के के दो पहलू हैं, अच्छा बुरा, समस्या समाधान। आपके ऊपर समस्या समाधान। एक सिक्के में एक तरफ समस्या है, एक तरफ समाधान है। ये दोनों को लेकर आपको आगे चलना पड़ेगा। ये दोनों में से अगर एक चीज भी हट जाएगी तो आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, आपका ओहदा खत्म हो जाएगा। तो दोनों का टारगेट या दोनों को साथ लेके कदम बढ़ाएंगे तभी आप आगे चल पाएंगे। एक बात और बोली जाती है, एक कहावत और बनी है, शायद लागू होती कि नहीं, लेकिन बता देता हूं। सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा जाता। सांप के फन को कुचलने की औकात रखो। मतलब साफ है। अगर आपको लगता है कि आपके अगल बगल जो भी छोटे मोटे आइसक्रीम वाले कैसे बना रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, कई लोग कहते हैं ना मेरे को 5 रुपए का प्रोडक्ट चाहिए। आज की डेट में 10 रुपए की चाय फुटपाथ पे मिल रही है। वही चाय 5 स्टार होटल में भी मिलती है। 10 रुपए का फुटपाथ वाला पानी गर्म करता है, दूध डालता है, चाय की पत्ती खौलाता है, अदरक डालता है, इलायची डालता है और एक टाइम के बाद आपको कप या कुल्हड़ मिट्टी के बर्तन में देता है। वही अगर आप 5 स्टार चले जाएं तो वहां पे 150 रुपए की चाय मिलेगी। गर्म पानी आपको अलग से डालना पड़ेगा। शुगर का पाउच, चाय पत्ती का पाउच आपको अलग से मिलेगा। दूध की केटली आपको अलग से मिलेगी। खुद मेहनत करके आपको घुमाना मिलाना पड़ेगा। फिर उसके बाद बेगर मन से पीना पड़ेगा, चूंकि 150 रुपए आपने पेड किए। 10 रुपए की चाय उससे लाख दर्जे अच्छी हो सकती है, लेकिन कंपेयर दोनों का करिए। 5 स्टार होटल की चाय भी पीजिए, वहां करिए, टेस्ट में अंतर मिलेगा। आपको अपने प्रोडक्ट को बढ़ाना है तो सबसे पहला काम आप गोल निर्धारित कीजिए। एक एरिया डिसाइड कीजिए कि पूरब में इस डेट को हमको जाना है, पश्चिम में इस डेट को जाना है, दक्षिण में इस डेट को जाना है, उत्तर में इस डेट को जाना है। आप अपने प्रोडक्ट को अपने फैक्ट्री के दरवाजे के बाहर से बेचना चालू मत कीजिए। बिक रहा है बिकने दीजिए, लेकिन जो गोल आपने निर्धारित किया है पहले उस गोल में जाइए, लास्ट पॉइंट पे जाइए, वहां से अंदर आइए, आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। संभवतः मेरी बात से आप सहमत होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत जाती है तो मार्केटिंग के कुछ फंडे और कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मैं आपको दे सकता हूं और सभी को दूंगा समय समय पे, जैसा मुझे याद आता जाएगा। उसको आप लोग हो सके तो अमल कीजिए। सफल हो तो बताइए जरूर, दूसरे का भी मनोबल बढ़ाइए। सफलता आपके कदम चूमेगी। अगला सवाल है मध्य प्रदेश से। बहुत अच्छा लगा जिसने भी भेजा है कि चलो कम से कम मध्य प्रदेश में भी हमारी कुछ वक़्त तो रखी। मिस्टर धीरेन्द्र प्रताप जी का कहना है कि मैं फुल फ्लैश ऑटोमेटिक प्लांट है मेरे पास, लेकिन सचमुच आम रेसिपी दीजिए, वो मैं नहीं बना पा रहा हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँ, मुझे सलाह दें।
और आगे का मार्ग दिखाएं। तो वीरेन जी, पहले तो मैं आपको एक भ्रम से पूरी तरह दूर कर दूं। पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था और इस सेशन में भी मैंने बोला हुआ है कि बराबरी नहीं कर सकती। जिस भी कंपनी का ये प्रोडक्ट है वो आप जिंदगी में नहीं बना सकती। आपसे भी काफी बड़े बड़े प्लांट हैं। लोगों ने सचमुच आम की जगह राजा आम, महारानी आम, रत्नागिरी आम, पता नहीं किस किस नाम से निकाले, लेकिन सचमुच आम अपनी जगह है, बाकी आम अपनी जगह है। क्यों नहीं बना सकते इसका मैं खुलासा कर दूं। आप दो मित्र अगल बगल खड़े हो जाइए, एक टेबल ले लीजिए, दो मित्र किसी को भी आप ले लीजिए साथ में। दोनों को मैं सिंगल बर्नर का एक एक गैस चूल्हा देता हूं। 1 किलो दूध में से आधा किलो आपको देता हूं, आधा किलो आपके दोस्त को देता हूं। चाय की पत्ती, एक ही ब्रांड की चाय की पत्ती में से 1 चम्मच या 2 चम्मच मैं आपको देता हूं, सेम क्वांटिटी आपके मित्र को देता हूं। शुगर की सेम क्वांटिटी आपको देता हूं, शुगर की सेम क्वांटिटी आपके मित्र को देता हूं। अदरक भी इसी तरह मैं आप दोनों में डिवाइड करता हूं, सेम क्वांटिटी में। इलायची भी ले लेते हैं, वो भी सेम क्वांटिटी में दाने गिन गिन के दोनों को अलग अलग करके दे देते हैं। अब माचिस की एक तीली मैंने जलाई, दोनों का गैस बर्नर जला दिया और दोनों के एक एक पॉट दे दिया, एक ही ब्रांड की कंपनी का। मान लीजिए वो मशीन है आपकी। अब आप दोनों चाय बनाइए। क्या चाय एक टेस्ट की बनेगी? नहीं बनेगी। चाय एक टेस्ट की नहीं बनेगी। सब कुछ सेम है, प्रोडक्ट सेम है, क्वांटिटी सेम है और पूरा यूज भी करना है। ये भी कंडीशन दे दिए कि आपको जितना जितना सामान दिया गया है पूरा यूज करिए। तो क्या चाय का टेस्ट एक आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ओनली फॉर टेम्परेचर। किस टेम्परेचर में आपने कब क्या यूज किया है ये आपका हाथ ही बता सकता है और आपका माइंड बता सकता है, सामने वाला नहीं बता पाएगा। टेम्परेचर का हर चीज में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। कभी आपने देखा होगा, किसानी की होगी चाहे या कहीं पे करते हुए देखा होगा, होता क्या है, प्रकृति ने एक टेम्परेचर दिया है कि ठंड में हम गेहूं के बीज डालेंगे, गर्मी में काटेंगे। वही जमीन है, वही खाद है, वही धूप है, वही छांव है, वही दिन है, वही रात है। बरसात में चावल के बीज डालेंगे, चावल को रोपेंगे बरसात में और गर्मी में काटेंगे, सॉरी ठंड में काटेंगे। इसी तरह कोई भी उदाहरण आप ले लीजिए, जब सब कुछ सेम है, हम वही खाद दे रहे हैं, वही पानी दे रहे हैं, तो फर्क कहां आ रहा है? केवल टेम्परेचर का, वातावरण का फर्क आ रहा है। तो पहले भी मैंने बताया, इसी सेशन के वीडियो में पहले या दूसरे क्वेश्चन का मैंने जवाब दिया था। आपके लिए भी वही है, कुछ अलग बनाइए, कुछ डिफरेंट बनाइए। किसी कंपनी ने एक प्रोडक्ट का इजाद किया, उसका निर्माण किया, आप क्या उससे अच्छा कर सकते हैं? इस भावना से अगर आप आएंगे, बड़ी कंपनी इन द सेंस पैसे और प्रोडक्ट से बड़ी नहीं, जिसका प्रोडक्ट नाम ब्रांड हो चुका है,
उसको आप सर्वोपरि मानिए, उसको नतमस्तक होइए, उसके कदम का या उसके प्रोडक्ट का अनुसरण करके उसके पीछे चलिए, तभी आप अपने व्यापार में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। जो आगे है, जिसने कुछ नया किया है, उस नए को स्वीकार करके उससे कुछ अच्छा या उससे 19-20 बनाने का प्रयास करेंगे तो अदर प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं आप सक्सेस हो जाएंगे। शायद आपको मेरा जवाब पसंद आ गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। लास्ट में इतना ही बोलूंगा कि आप नकल नहीं, अकल लगाइए, निश्चित कामयाब होंगे। चलिए दोस्तों, आपके सवाल और हमारे जवाब का ये सेशन यही समाप्त करते हैं। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हर बार की तरह कुछ कर दीजिए, कुछ समझ लीजिए और इसको बजा दीजिए। हो सके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हमें रहेगा आपका इंतजार। होती है अगली मुलाकात बहुत जल्द आइसक्रीम खजाना में। नमस्कार।